बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मनो सलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी, ये किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मनो सलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह ताला ने ये दोनों चीजें जमीन से ही पैदा की थी? मनो सलवा में जिस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था वो जानवर कौन सा था? बनी इसराइल की कौम 40 बरस तक एक ही मैदान में क्यों भटकती रही? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन इनामात की बरसात की? इसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए कि अल्लाह ताला की नाफरमानियों में पड़ गए? नाजरीन, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी बहुत सी इस्लामिक वाक़यात पर मबनी वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर नहीं आई और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात की। कुरान मजीद में सूरह बकरा में एक आयत में इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। नाजरीन, जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमालका से जंग करके मुल्क शाम को आजाद कराओ। चूँकि ये कौम निहायत जालिम और जंग की माहिर थी, इसके बावजूद उन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और इस नाफरमानी की ये सजा मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वो वही मौजूद होते जहां से चलते थे। उस जगह को मैदाने तिया यानी भटकने फिरने की जगह कहा जाता है। अल्लाह के पैगम्बर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी मैदान में तशरीफ फरमा थे। मैदाने तिया में होने वाली अताएं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने इस मैदान में बेशुमार इनामात और अताएं नाजिल फरमाई। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोजाना आसमान से 2 खाने उतरते जिन्हें मनो सलवा कहा गया है। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मन के बारे में सही कौल है कि ये तरंजबीन की तरह एक मीठी चीज थी जो रोजाना सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक हर एक शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो बकदर उतरती थी और लोग इसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। बाज मुफस्सिरीन के नजदीक मन से मुराद वो तमाम चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्कत और काश्तकारी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा, और इसके बारे में एक कौल ये भी है ये परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल ये भी है कि जनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। कोहे तूर का एक सफेद पत्थर इनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना असा इस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए इस पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही असा था जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था, और अल्लाह ताला ने इस असा को एक अजदहा बना दिया था। इस असा की बरकत से इस पत्थर से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह ताला ने जारी फरमा दिए। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच से एक नूरानी सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपनी इनायतें की कि इनके बाल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, ना ही कपड़े फटते और ना ही मेले होते।
پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر اس شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل کی قوم یہ میٹھی چیزیں کھا کھا کر اکتا گئی تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تیتر تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ بٹیر تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا۔ رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آ جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے۔ ہفتے کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نافرمانی کی وجہ سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل ایسی حرکت نہ کرتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کھانا نہ بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور فرمایا، جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اسی لیے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار یعنی ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے، اسی لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔